आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, मेरे स्टाफ के साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कल से हमारा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एक प्रोग्राम की नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें आज हम भूगोल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसको एक सीरीजबद्ध रूप से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे आज हम इसको आरंभ करते हैं। आप लोग जैसे रात में देखते हो ब्रह्मांड में आपको चारों तरफ तारे दिखाई देते हैं, तो इन तारों के बारे में देखकर आपके मन में कई विचार आते हैं। ये जो तारे हैं कितने हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, तो इन सभी के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में अपने देखा जाए तो इन तारों की उत्पत्ति संबंधी कई धारणाएं, कई परिकल्पनाएं या कई सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जो बिग बैंग सिद्धांत हम पढ़ने को मिलता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले गैलेक्सी बनी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, जो सर्पिलाकार है, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। उस आकाश गंगा में हमारा एक सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है। वो सौर परिवार का जो हेड है वो हमारा सन है, जो एक स्टार है। जो तारा है वो सूरज, वो हमारे सौर परिवार का मुखिया है, हेड है। उस सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का। और इन ग्रहों में जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिसमें हम सब निवास करते हैं, पृथ्वी, जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी तक जीवन खोजा गया है। अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंदर कई कॉन्टिनेंट हैं और कई ओशन हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं और 5 महासागर हमें देखने को मिलते हैं। इन 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ऐसे जो 7 महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इनमें हम जो आते हैं वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। और आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के मामले में बड़ा है और क्षेत्रफल के मामले में भी बड़ा है। इसमें जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो संपूर्ण जो अर्थ पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसकी लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण अर्थ का 30% के लगभग पाया जाता है। और इस एशिया महाद्वीप में भी 2 बड़े ऐसे देश हैं, भारत और चीन, जिसमें लगभग 250 से 350 करोड़ लोग निवास करते हैं। इंडिया और चाइना की इतनी पॉपुलेशन है कि दोनों मिलाकर 350 करोड़ के आसपास लोग इसमें निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, कई बड़े बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इनमें जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हमारे एशिया में देखने को मिलती है उनमें से एक हिमालय है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट वो पड़ती है नेपाल में। इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है इसकी जो वो है लगभग 8,848 मीटर। ये इसकी टोटल ऊंचाई है। ऐसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में पड़ती है। और उसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ती है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऐसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप के अंदर कई बड़ी नदियां भी हैं, जैसे सिंधु नदी, इरावती नदी या गंगा नदी। इन नदियों के होने के कारण यह भी है कि यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे आप पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इतिहास के विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। ये कई सभ्यताएं यहाँ पर कई सालों से फली फूली। एशिया महाद्वीप के अंदर और बात करें तो इसके लगभग 48 से 50 देश इसमें आते हैं। और सभी जो देश है वो इसमें 2 क्रम में, कुछ विकसित में आते हैं, कुछ विकासशील में आते हैं। इनमें से अपना भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। तो आज हम
इसी पर इतना ही बातें करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। अगली सीरीज में हम अगले महाद्वीप के बारे में बताएंगे। और जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।